Hello बच्चों, let's read the question. Question says let O be the origin, M and N be the point on the line x minus 5 upon 4, y minus 4 upon 1, z minus 5 upon 3 and x plus 8 upon 12, y plus 2 upon 5, z plus 11 upon 9 respectively such that Mn is the shortest distance between the given line, then OM vector dot ON vector is equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट में बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो हम डिफाइन कैसे करते हैं. परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. यही होता है वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का. तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर दो लाइन हमें गिवन है. इस तरह से ये दो लाइन हमने ले ली, ठीक है. इसका हो गया हमारे पास a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर, और ये हो गया r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर. अगर ये दो लाइन है, ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर हमें वेक्टर निकालना है. जैसे ये हो गया पी क्यू, है ना, जो कि क्या है यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है. तो जो पी क्यू है ये हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से, ठीक है. ये आ गया. अब हमें इसके बीच में mn जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो m इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा और n इस लाइन पे पॉइंट होगा. तो यहाँ पर ये आ जाएगा mn, ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास mn को हम ऐसा ले लेते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि mn जो वेक्टर है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू वेक्टर के, ठीक है. तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, x माइनस 5 अपॉन 4 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3. इसको अगर हम यहाँ से ले लेते हैं किसके इक्वल, के इक्वल ले या लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं. तो यहाँ से जो पॉइंट m के कोऑर्डिनेट है, m कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट लाइन पर, है ना. ये L1 ले लिया हमने. तो ये L1 है और ये क्या है L2. तो यहाँ से आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5, ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 4 और ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5. ये m के कोऑर्डिनेट आ गए. सेकेंड जो लाइन है हमारे पास L2 वो है x प्लस 8 अपॉन 12, y प्लस 2 अपॉन 5 और z प्लस 11 अपॉन 9. तो यहाँ से n के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो ये आएगा 12, इसको ले लेते हैं म्यू के इक्वल. तो ये आएगा 12 म्यू माइनस 8, 5 म्यू माइनस 2 एंड 9 म्यू माइनस 11, ठीक है. तो ये आ गया. अब हम इससे क्या निकाल लेते हैं, mn वेक्टर निकाल लेते हैं. mn वेक्टर हमारा हो जाएगा 12 म्यू, क्या आएगा 12 म्यू माइनस 4 लेमडा और माइनस 8 माइनस 5 होगा माइनस 13, ठीक है. यह आ जाएगा आई कैप प्लस, और फिर यहाँ से निकालेंगे तो 5 म्यू माइनस लेमडा माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ये बन जाएगा जे कैप. और 9 माइनस ये आ जाएगा प्लस 9 म्यू माइनस 3 लेमडा माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16, ठीक है. तो ये तो आ गया mn वेक्टर. क्लियर है. अब हम बात करें यहाँ से एक हम क्या निकाल लेते हैं इन दोनों में. देखिए तो जो b1 और b2 है, b1 वेक्टर की अगर हम बात करें इसमें, b1 वेक्टर की अगर हम बात करें इसमें, तो b1 वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 4i कैप प्लस j कैप एंड प्लस 3k कैप.
और B2 वेक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या है, 12 i कैप, 5 j कैप एंड 9 k कैप, ये आ जाएगा। अब हम इसमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा यहाँ से i कैप, j कैप, k कैप, 4 1 3 एंड 12 5 9, 12 5 9। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 9 और -15, तो 9 - 15 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 - 15 हो गया -6 i कैप, ठीक है। फिर माइनस का j आएगा तो ये हो गया 36 और ये भी 36, तो ये तो 0 हो जाएगा। और फिर आता है k कैप के कोफिशिएंट में, तो ये 20 - 12 हो रहा है, तो ये 8 आएगा, तो प्लस का 8 k कैप आ रहा है, ठीक है। 5 4 जा 20 और -12 प्लस का 8 आएगा और वो प्लस का क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमारा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा देखो 12 म्यू -4 लैम्डा -13, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इज पैरेलल टू Mn वेक्टर, और तो ये कंडीशन आ जाएगी अपॉन में -6 इक्वल टू, यहाँ पे है 5 म्यू माइनस लैम्डा -6, जे का कोफिशिएंट इसमें है नहीं तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ से आएगा हमारे पास 9 म्यू -3 लैम्डा -16, इसमें डिवाइड में कितना जाएगा 8। अब इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट और सेकंड से लेंगे तो ये आएगा देखो यहाँ पर कितना, -30 म्यू माइनस माइनस हो जाएगा +6 लैम्डा और +36 इक्वल टू क्या हो गया, ये आ जाएगा 0। क्लियर है, तो ये आ गया। इसमें से 6 कॉमन आएगा तो माइनस का 5 म्यू प्लस लैम्डा और 6, ये आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है, तो ये एक इक्वेशन आ गई लैम्डा म्यू में। और सेकंड और थर्ड को लेंगे तो ये 0, ये तो 0 जाएगा, यहाँ पे आएगा ये आ जाएगा 8 इंटू, है ना, 5 म्यू माइनस लैम्डा -6, 5 म्यू माइनस लैम्डा -6, और ये कितना हो रहा है, इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब इसमें ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये 0 हो गया, तो इससे और इससे तो सेम इक्वेशन आएगी ये, क्योंकि इसमें से भी नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 5 लैम्डा 5 म्यू माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड तो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे यही हो जाएगा। तो हम लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और थर्ड को हम ले लेते हैं इसमें, उससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आ रहा है देखो, ये आ जाएगा 96 म्यू और -32 लैम्डा, और ये आ रहा है 13 8 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 13 8 जा, तो ये हो गया कितना 104, ठीक है। और इसको करेंगे इससे तो ये आएगा इक्वल टू माइनस का 54 म्यू, है ना, या माइनस का 54 हो रहा है, और इसको कर रहे हैं तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस का 18, है ना, लैम्डा, और 16 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 36 3 और 9, तो 96। क्लियर है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से,
इसमें देखो अगर हम देखेंगे ना यहाँ पर, तो ये बेसिकली 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ये 2 को अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा 2 4 जा 8 और 2 8 जा 48 म्यू, और ये हो जाएगा -16 लैम्डा, और ये हो जाएगा 52, है ना, -52, और ये हो जाएगा, इसमें से 2 को कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, है ना, ये 54 आ रहा है ना हमारे पास, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2 2 जा 4 217, है ना, -27 म्यू, और ये हो जाएगा 9 लैम्डा, ठीक है, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 48, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें बन रहा है। अब इसको हम लेके जाते हैं उस तरफ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना, 8 और 7 15, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -8 और 7 15, और ये 6 75 हो रहा है ये, है ना, 75 म्यू, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 25 लैम्डा, और ये इस तरफ आएगा, तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस, ये हो गया 0 और 5 और 9 100 हो रहा है ये, ठीक है, इक्वल टू 0, तो 25 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 3 म्यू माइनस लैम्डा और प्लस -4, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करते हैं, जो एक इक्वेशन तो ये ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या है, माइनस का 5 म्यू, प्लस का लैम्डा और प्लस का 6, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2 म्यू, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, और यह कितना जाएगा, ऐड कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो यह आएगा माइनस का प्लस का 2, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1, और म्यू की वैल्यू 1 को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो 3, ये आएगा 3 माइनस लैम्डा -4 इक्वल टू 0, तो 3 -4, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है, -1, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एम और एन पॉइंट निकाल लेंगे। एम पॉइंट में हमें लैम्डा की जगह -1 पुट करना है, तो -4 + 5 आएगा, तो ये आएगा 1, फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो -1 + 4 3, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -3 + 5 2, ठीक है, तो ये एम के कोऑर्डिनेट आ गए, और एन के जो कोऑर्डिनेट है वो हम 1 पुट करने से आएंगे, तो यहाँ पर एन में के लिए यहाँ पुट करेंगे, तो 12 - 8 कितना हो गया, 4, ठीक है, यहाँ से आ रहा है 5 म्यू, तो 5 - 2 3, और ये आएगा कितना, 9 - 11 - 2, ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक ओ एम, है ना, हमें चाहिए ओ एम वैक्टर, है ना, क्या चाहिए हमें, ओ एम वैक्टर, ओ यहाँ पर क्या है, 0, 0, ओरिजिन है, तो ओ एम वैक्टर बेसिकली क्या बनेगा, ओ एम वैक्टर बन जाएगा आई के प्लस 3 जे के, आई के प्लस 3 जे के प्लस 2 के, और ओ एन वैक्टर जो है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 आई के प्लस 3 जे के -2 के, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ओ एम वैक्टर डॉट ओ एन वैक्टर, तो ये बनेगा 4 + 9 और -4, तो ये इक्वल टू आ रहा है 9 आंसर, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 9। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।